फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का ये टॉपिक रहेगा इस रेडियो मास्टर के ज़ोरो रिमोट के ऊपर, क्योंकि मुझे इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इस पे पानी गिरने की वजह से अगर मैं चार्जिंग की वायर लगा रहा हूँ तो ये लाइट जो है बहुत स्लो ब्लिंक कर रही है, और साथ ही साथ अब अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो जो ग्रीन लाइट आती है वो भी अब हल्की सी फ्लिकर करने लगी है। तो चलिए अब खोल के देखते हैं इसको और देखते हैं क्या इसमें हमें फॉल्ट मिलता है। तो चलिए पहले डिसमेंटल करते हैं। स्क्रूज मैंने सारे खोल लिए हैं। तो ये कुछ अंदर से हमारा इस तरीके का रहेगा। तो ये एक वायर है जो हमारी एक बैटरी से आ रही है, और ये दूसरी वायर जो आ रही है ये भी हमारी बैटरी से है। तो ये कनेक्टर हमारे को निकालने हैं। तो चलिए पहले इनको हम आराम से निकाल लेते हैं। तो 2-3 बार मैं खोल चुका हूँ, तो मेरे कनेक्टर्स थोड़े से लूज़ हो चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा कि अगर कभी भी आपको कोई दिक्कत आए और अगर आपको रिमोट खोलना पड़े, तो सबसे चीज़ बड़ी बात कि आप ये जो स्क्रूज़ लगे हुए हैं, ये एलन की स्क्रूज़ हैं। ये 1, 2, 3 और 4, इनको आप बिल्कुल मत छेड़िएगा। अगर इन स्क्रूज़ को आपने छेड़ दिया, क्योंकि ये जो स्क्रूज़ हैं ये तो नॉर्मल स्क्रू हैं, ये लगे हुए हैं आपके यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये 8 स्क्रूज़ हैं। पर ये जो 2 स्क्रूज़ हैं, 1, 2, 3, 4, ये स्क्रूज़ को आप बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, क्योंकि अगर आपने इनको छेड़ दिया तो आपका ये जो रिमोट की टेंशन है ये सारी की सारी आपको डिस्टर्ब हो जाएगी, और आपको एडजस्ट करने में काफ़ी वक्त लग जाएगा, और हो सकता है कहीं बार आप एडजस्ट नहीं भी कर सकें। तो काफ़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो हो सके तो इनको ना खोलें, सिर्फ स्क्रू खोलें इस कवर को खोलने के लिए। तो ठीक है, ये कवर हमने खोल दिया है। तो पहले मैं बैटरी की वायर्स को अनप्लग कर लेता हूँ। ये एक वायर हमारी होगी, बैटरी में हटा देता हूँ। और ये हमारी दूसरी वायर से नहीं पकड़ना, आपने जो चेक लगा हुआ है उससे पकड़ना है। तो चलिए, ये पार्ट हमारा हो गया अलग, तो इसको हम कर देते हैं, अलग कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो रिमोट हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा अंदर से। तो चलिए पहले हम ये जो 2 वायर हैं, ये वाली, ये हमारी स्विच की वायर है, तो इन दोनों वायर्स को हम हटाते हैं। पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आप जब भी वायर हटाएंगे तो या तो आप एक बार फोटो क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी वायर्स हैं, और ऑलमोस्ट ये है कि सब वायर्स के जो कनेक्टर्स हैं ऑलमोस्ट कोई 3-3 के हैं, कोई 2-2 वायर्स के हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो एक पिक्चर क्लिक करके रख लीजिएगा कौन सी वायर कहाँ जा रही है। जैसे कि ये 2 वायर हैं, तो ये भी इनके अंदर 2 वायर लगी हुई हैं, 2 स्विचेस के अंदर है। ये हमारे 2 पोजिशन, तो ये हमारा एक इस जैक में गया है और एक इसमें गया है, इस स्लॉट में। तो अब हम क्या करते हैं कि अभी हम ये वायर निकालते हैं।
6, तो ये हम स्क्रू बोलते हैं। तो ये हमारी जो प्लेट है ये अलग हो जाएगी। अच्छा, इसमें भी हमारे पास ये स्विचेस की जो है ये स्विच लगे हैं, क्योंकि ये वायर्स भी हमारे को अलग करनी पड़ेंगी बोर्ड पे। तो ये अलग करके यहाँ से ये लगी है, इसको अलग कर दी। अब ये प्रॉपर हमारा बोर्ड जो है इसमें कोई वायर नहीं, स्क्रू खोल देते हैं। स्क्रूज हैं इनको मैं अलग कर लेता हूँ, इनको मैं नहीं रखता हूँ साथ में आउटर बॉडी के स्क्रूज के साथ, मिक्स ना हो जाए। वैसे साइज मुझे ठीक लग रहा है, सेम है साइज, फिर भी एहतियात के तौर पे इसको अलग कर देते हैं। अच्छा, ये हमारे को वायर जो है ट्रांसमिट करते हैं। ये हमारा मदरबोर्ड है, ये बोर्ड है, ये मदरबोर्ड है, यहीं पर हमारा एक्सटर्नल मॉड्यूल वगैरह लगता है। और ये हमारा मेन जो ट्रांसमिटिंग का हमारा जो हम जिसे हम कहेंगे ट्रांसमीटर, तो ये हमारा ईलर्स ट्रांसमीटर है। तो ये हम इसको मदरबोर्ड से भी करते हैं अलग। चलिए तो मदरबोर्ड को नजर डाल लेते हैं। ये मदरबोर्ड हमारा कुछ एक वायर हम यहाँ से निकालें, एक वायर यहाँ से निकालें, और ट्रांसमीटर के वायर हम यहाँ से निकालेंगे। एक्सटर्नल मॉड्यूल हमारा यहाँ लगता है। और बाकी सारी हमारी कनेक्शन है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है इसके पीछे हमारा प्रोसेसर है, बिना प्रोसेसर के हमारा मदरबोर्ड कंप्लीट नहीं होता। 03255 ये मेंशन है, तो ठीक है। ये बोर्ड तो हमारा हो गया है अलग, जैसे मैंने बताया ये प्रोसेसर भी है हमारा, ठीक है। इसको अलग करते हैं, हटाते हैं। अभी हमारे को सारे स्विचेस वो कुछ चीज़ें हैं। अब हमको जाना है इस स्विच की तरफ, क्योंकि ये टच स्विच के ए और बी पुश एंड ऑन स्विच के प्लास्टिक के बटन के अंदर गिर रहे हैं। चलिए कोई नहीं, तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे जाएंगे इसकी तरफ। तो इसके लिए हमारे को बेस प्लेट खोलनी पड़ेगी। तो पहले ये जो हमारी वायर है इसको हमने चेक को हल्का सा लूज कर दिया है, तो उस वायर को हम निकालेंगे, क्योंकि ये वायर हमारी शायद जा रही है डिस्प्ले के लिए। ये वायर ये हमने हटा दिए। और ये जो दो वायर दिख रही हैं आपको, ये मेरे ख्याल से आपको है LED स्क्रीन की लाइट की वायर, तो इसको हटा देते हैं।
कर दिया है। तो यहाँ पर ये जो वायर थी जो मैं बोर्ड से अलग की थी, ये स्पीकर की वायर है और ये है स्पीकर। और अभी इस स्विच को थोड़ा सा हम इसमें एसीटोन डालेंगे और इस स्विच को साफ करेंगे, क्योंकि मुझे डाउट लग रहा है कि ये स्विच जो है इसमें पानी जाने की वजह से प्रॉब्लम आई है। जिन्हें इसमें एसीटोन डालते हैं और देखते हैं कि स्विच किस तरीके से काम करता है। काम करते हैं पहले हम ये जो मॉड्यूल है उसको रिमूव करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये वायर के ऊपर पीस लगी है और वायर निकल नहीं सकती। तो इससे अलग बोर्ड कर लेते हैं कि जिससे नीचे में बोर्ड पर नीचे काम करेगा। काम हम करते हैं। ये बोर्ड हमारा अलग हो गया, इसमें मिक्सिंग लगा हुआ है और ये हमारा 250 मिलीवॉट पावर का ट्रांसमीटर है। ठीक है, मिक्सिंग लगा रखा है कि घटना हो। तो ये अब हमारा है कुछ इस तरीके से। अभी क्या करते हैं कि इसको हम एक बार अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं, फिर एक बार हम इसको हेड ड्रायर करके बिल्कुल सुखा देंगे। तो चलिए एसीटोन का इस्तेमाल करते हैं। तो एसीटोन डालते हैं इसके ऊपर, देखते हैं कि हमारा काम बनता है कि नहीं। क्योंकि एसीटोन थोड़ी देर बाद पानी में कन्वर्ट हो जाता है, मॉइस्चर आ जाता है उसके ऊपर। तो एक बार हम हेड ड्रायर अच्छे से मार लेंगे, कहीं भी कुछ भी पानी ना रहे। तो एक बार इसको भी हम खोल लेते हैं।
दो स्क्रूज के ऊपर ये पूरा मॉड्यूल है। हमारा ये काम तो हो गया। अब हम इसका लगाते हैं बोर्ड और एक बार इसको ऑन करके देखते हैं कि जिस प्रॉब्लम के लिए हमें बोला था joystick screen, throttle up और jockey। ये हमारी है पिच की और रोल की वायर।
स्पीकर की वायर है, इसको यहाँ लगा देते हैं। तो चलिए जो वायर जहाँ की है उसको हम अपडेट करते हैं। सी पे, और उसके बाद ये जो एफ है ये हमारी एफ पे आ गई। अब हमारे को ये दो वायर्स जोड़नी है और इसको अब हम देखते हैं कि कहाँ जाएगी। चलिए अभी फिलहाल तो मैंने ये दो वायर को छोड़ रखी हैं, इनको भी कनेक्ट नहीं करा है। एक बार इनको कनेक्ट करने से पहले देख लेते हैं कि हमारी ये लाइट हेड ग्लो होगी कि नहीं। आपका आपकी स्टिक उल्टी काम कर रही है तो बहुत सिंपल है, आपको वायर वहाँ से पलटनी पड़ेगी। अगर बाई चांस आपने वायर की फोटोग्राफ या आपने कुछ ध्यान नहीं दिया तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। तो अभी फ़िलहाल हमारा ये सब काम हो चुका है। तो
अब हम रिमोट को करते हैं एक बार पहले स्विच ऑफ, फिर हम इसको करेंगे बंद। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये जो स्क्रूज आ रहे हैं 1 और 2, ये हम एडजस्ट कर सकते हैं, और ये दोनों स्क्रूज यहाँ पर इस एक लोहे की जो है आपकी स्ट्रिप लगी हुई है ये, और इसको ये पुश करते हैं, यहाँ से इस प्लास्टिक को पुश करते हैं, इसी से आपकी एडजस्टमेंट होगी। अगर आपने इसको छेड़ दिया इन स्क्रूज को, तो जो भी टेंशन वगैरह है या टाइटनेस वगैरह है वो सब आपको इसी से सेट करनी पड़ेगी। हो सके तो आप इसको बिल्कुल भी छेड़िएगा, एज इट इज़ लगा दीजिएगा, वरना दिक्कत रहेगी आपको सेट करने में। तो जितना हो सके चीज़ों को वैसे का वैसे ही रहने देना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तब, अभी फ़िलहाल ऐसी कोई ज़रूरत नहीं हमें पड़ी कि हम इन सब चीज़ों को छेड़ें। तो ठीक है, हमारी सारी वायरिंग कंप्लीट है, इसको हम करते हैं बंद। तो वायर्स को थोड़ा सा हम कर लेते हैं अंदर। तो ये हो गया है हमारा कंप्लीट। तो अभी हम इसको पूरा कस के पकड़ेंगे। अभी देखिए ये स्टिक हमारे सेंटर में ही रह गई है। जब तक कि हम स्क्रू सारे टाइट नहीं करेंगे ये स्टिक हमारे नीचे नहीं आएगी, ये ध्यान रखिएगा। जब तक कि स्क्रू सारे टाइट नहीं होंगे, देखिए ये स्टिक कैसी लूज है, बिल्कुल ऐसी ढीली सी होती है, अपनी जगह पे नहीं है। इसको डाउन रहना चाहिए। डाउन कब रहेगी? जब हम सारे स्क्रूज को टाइट कर देंगे। अब जैसे मैंने पूरा कस के इसको रोक लिया है, तो ये अब डाउन है, और ये अब ये अपनी जगह पर रुकी पड़ी है। पर अगर मैं जैसे ही यहाँ से ढीला छोड़ दूँगा, स्क्रूज ढीले हो जाएंगे, क्योंकि होता क्या है कि ये जो आपके दो स्क्रूज हैं टेंशन के लिए, स्टिक की मूवमेंट के लिए, तो वो जो है पीछे हो जाते हैं, तो इसलिए सारी सेटिंग हिल जाती है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जब तक ज़रूरी ना हो इन स्क्रूज को आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो अब हम इसके बाहर के सारे स्क्रूज जो है टाइट कर लेते हैं एक बार। स्टिक जो है हमारी बिल्कुल भी सेंटर में नहीं आ रही है, क्योंकि हमारा पूरा पीछे का कवर बंद हो चुका है और उसमें सारे कस दिए हैं। तो अब स्टिक बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम कर रही है। जो थ्रॉटल अप डाउन है बिल्कुल सही चल रहा है, जॉब भी बिल्कुल ठीक चल रहा है, और आपका रोल भी बिल्कुल ठीक है, और पिच और बैक के लिए जो है वो भी बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो ठीक है, आज के वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो हमारा आज का वीडियो सिर्फ यही था कि हमारे इस रिमोट कंट्रोलर में पानी चला गया था। तो एक ये था कि इसको खोला जाए और इसको देखा जाए इसमें क्या है, और कुछ दिखाया जाए आपको कि कहाँ कहाँ आपको भी ध्यान रखना है चीज़ों का, तो पानी ना जाए। अगर पानी जाए तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो थोड़ा एहतियात से काम करें। जो भी वायर्स हैं उनकी सब फोटोग्राफ्स आप खींच लें, क्योंकि अगर बाई चांस कई वायर्स के ऊपर मेंशन नहीं है तो वहाँ पर आपको दिक्कत ना हो। तो
इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखें कि वायर्स को निकालते समय कोई वायर आप वायर से ना खींचें, उसको उसके जैक से खींचें। तो ठीक है, इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं वीडियो को। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं जल्द से जल्द अपलोड करूँगा नेक्स्ट वीडियो। तो ठीक है, आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।